फिल्म की शुरुआत में हम अपने हीरो सोनी को देखते हैं, जिसको गाड़ी चलाना और रेसिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। वो यहाँ एक गेम के अंदर आया हुआ है जहाँ वो कार चलाता है। वो अपनी टीम को जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो रेस लगा रहा था तो बाकी प्लेयर्स उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह उनसे आगे निकल जाता है। अब सिर्फ एक ही प्लेयर बचता है जिसके साथ भी वो कम्पीट करता है, यानी उसे टक्कर देता है, लेकिन फिर उसे हिट करके आगे निकल गया। वो काफी राउंड्स तक कार चलाता रहा और अपनी टीम को बहुत सारे पॉइंट्स दिलवाता है और इस तरह सोनी की मदद से उसकी टीम इस मुकाबले को जीत जाती है। लेकिन उसे नाम और शोहरत से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो बस कार चलाने में मजा आता है। इसी वजह से वो गेम जीत कर भी ट्रॉफी नहीं लेता और अपने दोस्तों को अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाता है। वो कपड़े धोने वाली एक दुकान पर गया जहाँ एक पोस्टर देखने लग जाता है। उसमें लिखा था कि मैक्सिको के एक रेगिस्तानी इलाके में रेस होने वाली है जिसमें ड्राइवर की जरूरत है। उसने इसे गौर से तो पढ़ा, लेकिन फिर ज्यादा ना सोचकर नजरअंदाज कर देता है। तभी उसके पास एक रेस मैनेजर आया जो सोनी का दोस्त ही था और ये दोनों काफी टाइम बाद मिल रहे हो। रेस मैनेजर उसे बताता है कि मेरी एक फार्मूला 1 की टीम है जिसमें मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है। वो कहता है कि तुम भी तो पहले फार्मूला 1 के ड्राइवर रह चुके हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम के लिए कार चलाओ और उसे जिताओ, क्योंकि मेरी टीम हार रही है। वो टॉप 10 में भी क्वालिफाई नहीं कर पा रही, यानी टीम की हालत इतनी खराब है कि पहली 10 टीमों में भी उसका नाम नहीं आ पा रहा। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, टीम बिखर जाएगी, प्लीज मेरी मदद करो। तब सोनी कहता है ठीक है, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। अब हम एक और प्लेयर जेपी को देखते हैं जो अफ्रीकन सिंगल कार को चला रहा था क्योंकि वो रेस में होता है। पता चला कि ये भी उसी रेस मैनेजर की टीम में है जिसने सोनी को अपनी टीम में शामिल होने की बात की। यहाँ हम एक लड़की को भी देखते हैं जो कार डिजाइनर होती है। वो जेपी से पूछती है कि गाड़ी के अंदर कोई मसला तो नहीं, अगर है तो मुझे बता दो। तब उसने कहा कि गाड़ी के अंदर तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए कार डिजाइनर उन मसलों को देखने लगी ताकि उन्हें दूर करके कार को रीडिजाइन कर सके और रेस को वो लोग जीत सके। तभी इनके पास सोनी पहुंच जाता है। कुछ लोग उसे देखकर हैरान रह गए, जबकि कुछ लोग तो उसे जानते भी नहीं हैं। लेकिन रेस मैनेजर के मन में उम्मीद जाग जाती है उसके आने से कि अब वो मेरी टीम को जरूर जिताएगा। सोनी यहाँ पर सभी लोगों से मुलाकात करता है और जल्द ही रेसिंग कार के अंदर बैठ जाता है। हालांकि उसने बहुत सारी पुरानी अफगान रेसिंग गाड़ियाँ चलाई हैं, लेकिन ये मॉडर्न कार है, इसके बावजूद भी वो इस गाड़ी को बहुत अच्छे से चलाता है। वो दरअसल यहाँ पर नक्शों को समझ गया था और पूरी प्रैक्टिस करने लगता है। अब जब वो इस गाड़ी को टेस्ट कर रहा था तो ये गाड़ी एक जगह पर क्रैश हो जाती है, यानी कि तबाह, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होता। सोनी को उसकी प्रॉब्लम पता चल जाती है, इसीलिए वो बताता है कि गाड़ी स्पीड पर ज्यादा टर्न नहीं लेती, यानी कि मुड़ती नहीं, क्रैश हो जाती है। इसीलिए अब कार डिजाइनर कहती है कि मैं इस बात पर जरूर ध्यान दूंगी। अब जेपी अपनी मॉम के पास आया। वो काफी उदास है। अपनी मॉम को कहता है कि एक तो मेरी टीम जीत नहीं रही और ऊपर से सारी टीम भरी पड़ी है ड्राइवर से और बुरी तरह बिखरी पड़ी है, किसी को ड्राइवर की जरूरत है ही नहीं। मेरी टीम के अंदर एक नया ड्राइवर आ चुका है जो मुझे कम्पीट कर सकता है, यानी वो मेरे साथ मुकाबला करके मुझे टक्कर दे सकता है, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम टेंशन मत लो, बस अपने आप पर फोकस करो। और अब देखते ही देखते रेसिंग के दिन भी नजदीक आ जाते हैं। अब हर टीम की तरह इस टीम में भी 2 ड्राइवर्स थे, एक नंबर 1 और दूसरा नंबर 2 ड्राइवर। नंबर 1 जेपी था और दूसरे नंबर पर सोनी होता है। दोनों ही ड्राइवर्स अपनी टीम को जिताने के लिए अहम रोल अदा करते हैं। अब इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जेपी सोनी को बोल देता है कि ये तो बुरा आदमी है, लेकिन सोनी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। अब जो प्रेस वाले हैं वो सोनी से कुछ अजीब पूछ लेते हैं, खास तौर पर उसकी माजी के बारे में कि तुम्हारा एक काफी बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद तुम 30 साल से दिखे ही नहीं और अब तुम फार्मूला 1 में वापिस आए हो। सोनी को बुरा लग रहा था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है और पूरी रात बस अपने पास्ट के बारे में ही सोचता रहता है। दरअसल पास्ट में उसका एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसने रेस को भी छोड़ दिया था। उस टाइम उसे बहुत चोटें आई थी। अगली सुबह जेपी आकर सोनी से माफी मांगता है। उसने कहा कि मैंने तुम्हें बुरा आदमी बोला था जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन सोनी को इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अपनी ही दुनिया में रहकर बस प्रैक्टिस करता रहता है। अब ग्राउंड के अंदर फिर से एक रेस शुरू होती है। दरअसल ये रेस 3 दिन तक चलती रहती है। पहला दिन फ्राइडे का होता है जहाँ प्लेयर्स नॉर्मल रेस लगाते हैं और दूसरे दिन क्वालिफाइंग के लिए खेलते हैं। जो भी प्लेयर फ्राइडे को पहले नंबर पर आता है उस प्लेयर की कार को सबसे आगे खड़ा किया जाता है और जो सबसे आखिरी में आता है उसकी कार को सबसे लास्ट में खड़ा किया जाता है। और तीसरे दिन जब संडे होता है उस दिन चैंपियनशिप का मुकाबला होता है। इसमें सारी टीम्स चैंपियंस बनने के लिए खेलती हैं।
अब हर टीम के दो दो खिलाड़ी सामने आए जो ट्रैक पर अपनी कार्स को दौड़ाएंगे। रेस मैनेजर सोनी की मुलाकात अपने एक इन्वेस्टर से करवाता है, जिसका रेस मैनेजर बताने लगा कि हमारे सारे इन्वेस्टर्स हमें छोड़ के जा चुके हैं, सिर्फ यही इकलौते बचे हैं जो अभी भी हमारे साथ खड़े। इन्वेस्टर कहने लगा कि मुझे तुम्हारी टीम के अंदर कुछ अच्छा नजर आ रहा है और बहुत जल्द तुम्हारी कंपनी बड़ी बनेगी, इसीलिए मैं अब तक तुम्हारी कंपनी के साथ हूँ क्योंकि मुझे अच्छे की उम्मीद है। अब ट्रैक पर कार दौड़ाने का टाइम भी आ चुका था। पहले ही राउंड में सोनी की गाड़ी सबसे पीछे रही, इसीलिए उसे लास्ट में खड़ा किया जाता है, जिसकी कुछ देर बाद गेम शुरू हो जाती है। सभी ड्राइवर्स एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। हर टीम का एक प्लेयर आगे होता है तो दूसरा प्लेयर बाकी टीम वालों को आगे निकलने से रोकने की कोशिश करता है और इसी गेम प्लान के मुताबिक इस रेसिंग गेम को खेला जाता है। जेपी की गाड़ी के टायर्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, इसीलिए वो अपने टायर्स बदलवा लेता है। सोनी भी अपनी गाड़ी के बहुत सारे हिस्सों को चेंज करवाता है। जिस बीच इन दोनों ने बहुत सारे सेकंड्स को बर्बाद कर दिया और रेसिंग के अंदर तो एक एक मिली सेकंड तक मायने रखता है। अब ऐसा टाइम आता है कि इन दोनों की कार सबसे आगे थी, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। अब ये दोनों ड्राइवर बाकियों की बजाय एक दूसरे से कम्पीट करने लग जाते हैं, एक दूसरे को आगे जाने ही नहीं दे रहे थे और ऐसा करना इनकी टीम के लिए मसला कर सकता था। अब अक्सर रियल में होने वाली इस गेम के अंदर ऐसा होता भी है कि ड्राइवर एक दूसरे को ही कम्पीट करने लग जाते हैं, जो आगे चलकर उनके लिए बुरा साबित होता है और यही इनके साथ भी हुआ। ये दोनों गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और ट्रैक से बाहर आ जाती हैं, जिस वजह से ये इस गेम से बाहर हो गई थी। जेपी आते ही चिल्लाने लगा, सोनी से कहता है कि मुझसे कम्पीट करने की क्या जरूरत थी, मैं पहले नंबर का ड्राइवर था और तुम सेकंड, इसीलिए मैं आगे जाना चाहता था। और अब इस तरह ये दोनों बुरी तरह बहस करने लगते हैं। वो ठीक कह रहा, सारी गलती सोनी की ही थी क्योंकि वो सेकंड नंबर का ड्राइवर था, जिस वजह से उसे जेपी को आगे जाने देना सही था। इसलिए टीम की बाकी ऑनर्स सोनी को बोल भी देते हैं कि तुम्हें असूलों को मानना होगा, बगैर कोऑर्डिनेट और टीम वर्क के हम ये रेस नहीं जीत पाएंगे। सोनी को भी इसे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो गैराज के अंदर आकर ठंडे पानी के अंदर लेट जाता है। इतनी ही देर में यहाँ रेस मैनेजर भी आ गया। उससे कहता है कि तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था और तुमने तो मेरी कार को भी बर्बाद करके रख दिया। मुझे तो लगता है तुम मेरे ड्राइवर को भी भगा दोगे, फिर मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, समझने की कोशिश करो। इस पर सोनी कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा जो ड्राइवर है उसे अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। साथ ही वो ये भी पूछता है कि जो तुम्हारी कार डिजाइनर है यार, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बताओ क्या वो शादीशुदा है या उसकी डिवोर्स वगैरह हो चुकी है। ये सुन रेस मैनेजर कहता है, अरे यार ये कैसा सवाल है, देखो ये चक्कर वक्कर यहाँ